हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी खुशी और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक रहस्यमय और खौफनाक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम रिया है और यह बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में थी। एक बार कॉलेज की तरफ से हम सभी को कैंप के लिए जंगल में जाने का मौका मिला था, जिसके लिए हम सब बहुत एक्साइटेड थे। नवंबर का महीना था और हल्की हल्की ठंड भी थी। कैंप फायर लगाने के बाद हमारा पूरी रात फुल मस्ती करने का प्लान था। मुझे और मेरे दोस्तों को कैंप फायर के लिए लकड़ियाँ इकट्ठे करने का काम मिला था। वैसे मैं निकली तो अपने दोस्तों के साथ ही थी, पर जंगल की सुंदरता में मैं इतना खो गई कि चलते चलते कब अपने दोस्तों से दूर निकल आई पता ही नहीं चला। अचानक से आसमान में काले बादल छा गए और ज़ोरदार बारिश होने लगी। बादल काफ़ी तेज़ गरज रहे थे, इसलिए किसी पेड़ के नीचे रुकना मैंने ठीक नहीं समझा और किसी घर की तलाश में मैं एक ओर भागने लगी। कुछ ही दूरी पर मुझे एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग दिखी, जो कि लाइट से जगमगा रही थी। पहले तो मुझे काफ़ी अजीब लगा कि इतने घने जंगल में इतनी सुंदर बिल्डिंग कैसे हो सकती है। खैर, मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बारिश की वजह से वहाँ रुकना मुश्किल हो रहा था, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे मैं भीगते हुए ही उस बिल्डिंग के अंदर चली गई। अंदर जाकर मैंने देखा वह बिल्डिंग जितनी सुंदर बाहर से थी, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर अंदर से थी। मैं चारों ओर देखते हुए आगे बढ़ रही थी, पर कई सवाल मन में चल रहे थे। आखिर इतने घने जंगल में ऐसी बिल्डिंग और इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। क्या यहाँ कोई रहता भी है या नहीं, ऐसे कई सवाल मेरे मन में घूम रहे थे। अचानक मैं किसी से टकराते टकराते बची। मैं संभली ही थी कि किसी की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, क्या आप ठीक हैं? मैंने नज़रें उठाकर ऊपर देखा तो सामने एक बहुत हैंडसम डॉक्टर था। उस डॉक्टर ने मुझे घूरते हुए देखा और मुझे देखते हुए कहा, तुम बहुत भीग गई हो, आगे से लेफ़्ट जाकर एक स्टोर रूम मिलेगा, वहाँ किसी से भी बोल देना डॉक्टर राज ने तुम्हें सूखे कपड़े देने को कहा है, और जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। मैं हैरान नज़रों से डॉक्टर को देखे जा रही थी। तभी डॉक्टर राज हंसने लगे और मुझसे बोले, पहले तो मुझे घूरना बंद करो, नहीं तो मच्छर घुस जाएगा। जाओ, वही करो जो मैंने कहा है। मैं स्टोर रूम की ओर जाने लगी। मैं थोड़ा आगे ही चली थी कि किसी ने पीछे से आवाज़ दी, सुनिए। मैं पीछे मुड़ी तो मैंने देखा मेरे सामने एक युवक आर्मी वर्दी पहने खड़ा हुआ था, जो कि मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं हैरानी से उसे देखने लगी। वो युवक मुझे देखकर हंसने लगा। वह धीरे से परंतु अपने कठोर आवाज़ में बोला, मैं कैप्टन विनोद हूँ और ये हमारे देश का आर्मी हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की आवाज़ ने मुझे थोड़ा डरा दिया था, पर फिर मैं धीरे धीरे नॉर्मल हुई और मैंने कैप्टन विनोद को डॉक्टर राज के बारे में बताया। ये सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर एक रहस्यमय स्माइल आ गई और वो बोले, तो डॉक्टर राज से भी मिल चुकी हैं आप? मैंने कहा, जी, क्या मतलब है आपका? वो बोले, कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े दे देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। फिर मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुँच गई। कमरे में पहुँचकर मैंने देखा कमरे में चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक साइड एक बड़ा सा बेड रखा हुआ है और उसके सामने एक सोफ़ा। बीच में एक टेबल है जिस पर 2 ग्लास रखे हुए हैं। एक और
एक ब्रांडी की बोतल और 1 या 2 पत्रिकाएं रखी हुई हैं। कमरे में एक कोने में एक बड़ी अलमारी है जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का सूट सलवार निकालकर मुझे दिया और कमरे से लगे एक बाथरूम की ओर इशारा कर दिया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज करके जैसे ही निकलने लगी, अचानक मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वह दीवार खून के छींटों से भरी हुई थी। मैं यह देखकर जल्दी से मुड़कर जाने लगी कि मेरी नज़र सामने लगे एक शीशे पर पड़ी तो मैंने देखा आईने में मेरा पूरा शरीर तो नज़र आ रहा है पर मेरा सर गायब है। अब मैं डर से कांपने लगी थी और जल्दी से वहाँ से निकलना चाहती थी, इसलिए जल्दी से बाथरूम से बाहर निकल आई। बाहर निकलने पर कैप्टन विनोद मुझे इस तरह डरा देख एक रहस्यमय तरीके से पूछे। वह मुझे देखकर हंस पड़े और बोले, क्या हुआ? अरे हाँ, अब तक आपने अपना नाम नहीं बताया। उन्हें अनसुना कर मैंने उनसे वापस जाने का कहा, जिसे सुनकर कैप्टन विनोद बोले, तुम इस समय कहाँ जाओगी? बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आखिर हुआ क्या है जो आप इस तरह इस वक्त जाने की ज़िद कर रही हैं? आखिर बात क्या है? मैंने उनसे कहा, कैप्टन विनोद, आपकी बाथरूम की दीवार पर खून के छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा हुआ आईना भी कुछ अजीब सा है। उसमें मेरा शरीर तो दिखाई दे रहा था पर मेरा सर गायब था। अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगी, बारिश में ही भीगती हुई अपने कैंप तक चली जाऊंगी। न कहते ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ गई। तभी कैप्टन विनोद की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, रुको। तो आपने सब देख ही लिया है। कैप्टन विनोद की कठोर आवाज़ सुनकर मैं डर गई और मैंने पूछा, जी क्या मतलब है आपका? कैप्टन विनोद बोले, मतलब चाहे जो भी हो, अब आप तब तक नहीं जा सकती जब तक मैं आपको सब कुछ बता ना दूँ। मैंने डरते हुए पूछा, क्या क्या बताना है आपको? कैप्टन विनोद बोले, वही जो आज तक कोई नहीं जान पाया। मैंने डरते हुए फिर से कहा, आज तक कोई नहीं जान पाया तो मैं जानकर क्या करूँगी? प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं डर के कारण रोने ही वाली थी। फिर कैप्टन विनोद बड़ी ही कोमलता से बोले, डरने की ज़रूरत नहीं है। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं और मैं भी आपकी सुरक्षा ही कर रहा हूँ। आओ, आराम से सोफे पर बैठो और डरो मत। लो, पानी पियो। मैंने चुपचाप पानी पी लिया। फिर कैप्टन विनोद बोले, मैं कुछ नहीं करने वाला। मैं डरते हुए उनकी बात सुनने लगी। कैप्टन विनोद आगे बोले, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी खत्म होते ही आपको आपके कैंप तक अपनी जीप से छोड़ कर आऊँगा। वैसे भी आप अपने दोस्तों से बहुत दूर आ चुकी हैं। शायद चलते हुए आप वहाँ तक ना पहुँच पाएँ। पता नहीं कैप्टन विनोद की बातों पर मुझ पर कैसा असर पड़ा कि मैं अपना डर भूलकर वहीं सोफे पर जाकर बैठ गई। कैप्टन विनोद आगे बोले, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया और दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के वेश में हमारे यहाँ एक सैनिक को लेकर आए। वह सैनिक घायल था और बहुत ढूंढने पर भी हमें नहीं मिला था। शायद साजिश के तहत हमारे दुश्मनों ने उसे कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए हुए सैनिक को अपने अस्पताल में देखकर सब इतना खुश हो गए कि उसके साथ आए उन सैनिकों पर किसी का ध्यान ही नहीं गया और बिना जांच पड़ताल के ही घायल के साथ आने वाले सैनिकों को जो कि असल में हमारे दुश्मन थे
हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में ठहरने की इजाज़त दे दी गई। अभी उस घायल सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि अचानक से एक ज़ोरदार ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक खंडर में बदल गया। मैंने अचानक से कहा, लेकिन हॉस्पिटल तो शानदार स्थिति में खड़ा हुआ है। पर कैप्टन विनोद ने मेरी बात अनसुनी करते हुए आगे कहा, कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पर पड़े खून के छींटे भी हॉस्पिटल के कर्मचारियों के ही हैं। मैं फिर से बोली, हाँ, पर यह हॉस्पिटल तो बहुत शानदार स्थिति में है, खंडर नहीं है। मेरी बात सुनते ही कैप्टन विनोद के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई और उनके चेहरे पर अजीब से भाव से भर गया। उन्हें इस तरह से देखकर मैं बहुत डर गई, पर फिर भी मैंने हिम्मत करते हुए उनसे पूछा, आप उस ब्लास्ट में कैसे बच गए? मेरी बात सुनते ही कैप्टन विनोद बहुत ही अजीब तरीके से हंसने लगे और मुझे देखकर बोले, जो कहानी मैंने तुम्हें बताई है वह आज से 10 साल पहले की है और मैं तो आज से 50 साल पहले ही मर चुका हूँ। इतना सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पता नहीं कैसे पर मेरी आंखें भारी होने लगी। उसके बाद कैप्टन विनोद ने क्या कहा मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। जब चेहरे पर पानी की बूंदें पड़ी तब एहसास हुआ जैसे किसी गहरी नींद से जागी हूँ। आँख खुलते ही मेरी नज़र मेरे सभी दोस्तों और मैम पर पड़ी, जो कि मुझे घेरे खड़े हुए थे। मेरी आँख खुलते ही मैम ने मुझे देखकर कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। मैंने पूछा, तो क्या मैं जब से बेहोश थी? जिस पर मैम बोली, हाँ, तुम जंगल में जाने कहाँ खो गई थी। जब सब लौट आए और तुम नहीं आई तो हम सबको तुम्हारी फिक्र होने लगी, इसलिए हम सब मिलकर तुम्हें ढूंढने निकले। काफ़ी दूर जाने के बाद हमें एक जीप आती हुई दिखाई दी जिसमें एक आर्मी मैन था और पीछे की सीट पर तुम सोई हुई थी। उस जीप में एक आर्मी मैन था और पीछे की सीट पर तुम सोई हुई थी। वह आर्मी मैन हमारे कैंप को ही ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप में बैठाया और कैंप तक छोड़ा। हमने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, पर वह यह कहते हुए चले गए कि उन्हें एक ज़रूरी काम है। जब हमने उनसे तुम्हारे बेहोश होने और उन तक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो वह बोले, रिया ही सब बताएगी और जो भी वह बताएगी वह एकदम सच होगा। इसके बाद सब मेरी ओर देखने लगे तो मैंने धीमे स्वर में उनसे पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? मैम ने अपना सिर हिला दिया। फिर मैंने सभी को सारी बात बताई और सबको उस ओर चलने को कहा जिस तरफ से जीप आई थी। पहले तो मैम नहीं मानी, पर मेरे बहुत मनाने पर वह मान गई। सुबह होते ही हम उसी जगह के लिए निकल गए। उस जगह पहुंचकर मैं हैरान हो गई। सामने एक अधजला खंडर था जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल। उस रात की घटना को मैं आज तक नहीं भूल पाई। थैंक यू सो मच।